हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं महाभारत के पांडवों में से सबसे ज्ञानी पांडव सहदेव के इतिहास के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना न भूलें। महाराजा पांडु को ऋषि किंदामा के श्राप के कारण बच्चे पैदा न करने का शाप मिला था, जिससे उनकी दूसरी पत्नी रानी माद्री ने ऋषि दुर्वासा ने माता कुंती को दिए वरदान का उपयोग कर 2 बच्चों का आह्वान अश्विनी कुमार से किया था, जिससे नकुल और सहदेव अश्विनी भी कहलाए थे। उस समय एक बार एक झरने पर माद्री को स्नान करता हुआ देख पांडु राजा उसके प्रेम में पड़ गए थे और अपने अभिशाप के बारे में भूलकर वह माद्री से प्यार करने लग गए और तभी पांडु राजा का निर्वाण हो गया था। उस समय माद्री ने अपने दोनों बच्चों को कुंती को देकर सती होने का निर्णय भी किया था। उस समय माता कुंती ने माद्री के दोनों बच्चों नकुल और सहदेव एवं अपने 3 बच्चे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को लेकर राजमहल में आने का निर्णय किया था। माता कुंती ने अपने पुत्र न होते हुए भी सहदेव उनका सबसे प्रिय पुत्र हुआ करता था। बाद में जब गुरु द्रोण ने सबको शिक्षा दी थी, तब सहदेव ने तलवारबाजी में महारत हासिल की थी। सहदेव को केवल उनके ज्ञान पर ही घमंड था। उसके अतिरिक्त वह बहुत ही निर्मल स्वभाव वाला, संकोची, धैर्यवान और सदाचारी पांडव था। उनकी 2 पत्नियां भी थी। एक जो सभी पांडवों की पत्नी थी वह द्रौपदी और दूसरी उनकी पत्नी विजया थी। द्रौपदी और सहदेव का पुत्र था सूत्रसेन एवं विजया और सहदेव का पुत्र था सुहोत्र। युधिष्ठिर के युद्ध में हारने के बाद जब पांडवों को 12 साल वनवास में रहना पड़ा और बाद में जब 1 साल का अज्ञातवास में बिताना था, तब सहदेव एक वैश्य की तरह रहकर विराट राजा की गायों की देखभाल करा करता था। सहदेव ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बड़ा पारंगत विद्वान था। युद्ध से पहले शकुनी के कहने पर दुर्योधन सहदेव से युद्ध के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त देखने को गया था, जिसके बदले में जब कौरव जीत जाएंगे तब वह उन्हें राजा भी बनाएगा, ऐसा भी कहा था। पर सहदेव ने इस बात का साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अगर उन्हें कोई पूछे और वह न बताए तो यह उनकी नीति के विपरीत हुआ करता था, जिससे उन्होंने मुहूर्त तो बता दिया था, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने सभी ग्रहों की दिशा बदलकर इस स्थिति को नियंत्रित किया था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कई प्रमुख योद्धाओं को भी हराया था। सहदेव को 5 पांडवों में से सबसे अधिक ज्ञान था। वह तो एक त्रिकाल ज्ञानी था। उसे युद्ध में हारने का, द्रौपदी के चीरहरण का और महाभारत के युद्ध होगा और वह भी सब कुछ पता था। उसके पास इतना तो ज्ञान था, लेकिन अगर वह किसी को भी सामने से भविष्यवाणी सुना देता तो उसका यह ज्ञान नाश हो जाता। ऐसा अभिशाप भी सहदेव को मिला हुआ था, जिससे उन्होंने यह ज्ञान किसी को नहीं बताया था। सहदेव महाभारत के सबसे अच्छे तलवारबाजों में से एक थे। वह फारसी में भी पारंगत थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कई प्रमुख योद्धाओं को हराया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने कौरवों के 40 भाइयों को भी युद्ध में हराया था और युद्ध के 14वें दिन त्रिजटा के राजकुमार नीरमित्र को भी उन्होंने हराया था। जब महाभारत के युद्ध से पहले युद्ध में युधिष्ठिर हार गया था, तब द्रौपदी का चीरहरण भी किया गया था। उस समय इन सब के करता हरता मामा शकुनी को मारने का प्रण भी सहदेव ने लिया था, जिससे महाभारत के युद्ध में 18वें दिन सफलतापूर्वक मामा शकुनी को तलवार से मौत के घाट भी सहदेव ने उतार दिया था और उसके बाद उसी दिन शकुनी के पुत्र और शैल्य के पुत्र को भी मार दिया था और इस तरह महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका भी अदा की थी। कलयुग की शुरुआत में और श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने भी राजपाट को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को देकर स्वर्ग का रास्ता खोजने के लिए चल पड़े थे। उस समय द्रौपदी के बाद सहदेव ही सबसे पहले गिरने वाले पांडव थे। उस समय भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपने ज्ञान पर घमंड था, जिससे वह सबसे पहले चला गया। तो दोस्तों, पांडव में से सबसे छोटे पांडव सहदेव का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।